सो हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल। एंड आज ये छोटी सी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ अबाउट समर केयर टिप्स फॉर योर डॉग्स। बिकॉज गर्मियों में जो डॉग्स होते हैं आपके, उनको आपकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। एंड स्पेशली इंडिया जैसे, जहाँ पे कि इंडिया में जिस तरीके का टेम्परेचर रहता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि अराउंड 40 भी क्रॉस कर जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। तो फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे कि लोग बोस्ट करते हैं कि उनका डॉग 30 डिग्रीज़ में मज़े से खेल रहा है या कुछ कर रहा है, तो इंडिया में डॉग्स के लिए एक्चुअली वो वाली सिचुएशन हो जाती है। वो टाइगर श्रॉफ का एक डायलॉग था ना कि जो आपका टॉर्चर है वो तो मेरा वार्म अप है। सो इंडिया की समर्स इतनी सीवियर होती है कि डॉग्स अपना एपेटाइट लूज़ कर देते हैं, ज़्यादा भूख नहीं लगती है डॉग्स को, हीट स्ट्रोक लग सकता है, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 2-3 चीज़ों का हम ज़्यादा ध्यान रखें। तो उसी के टॉपिक पर मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है कि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो देखा गया है कि इंडिया में बहुत सारे जो पेट पेरेंट्स होते हैं, जो पेट ओनर्स होते हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो अपने डॉग के जो बाल होते हैं उनको रिमूव करवा लेते हैं, यानी कि एक ट्रिमर के थ्रू उनके सारे बाल रिमूव करवा देते हैं। तो सबसे पहली बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो यही है कि आपको डॉग के अपने बाल रिमूव नहीं करवाने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके डॉग के लिए। सो बेसिकली कोई भी डॉग आपके पास हो तो उसके हेयर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। अगर आप डॉग के हेयर्स को पूरी तरीके से ट्रिम करवा देते हैं, रिमूव करवा देते हैं, तो ऐसे में आप अपने डॉग की जो स्किन होती है उसको एक्सपोज कर देते हैं। उसमें काफ़ी सारी इंजरीज हो सकती हैं, क्योंकि डॉग काफ़ी रफ एंड टफ लाइफ जीना पसंद करते हैं, तो उनको काफ़ी इंजरीज हो सकती हैं। या फिर अगर आप कभी इमरजेंसी में उनको धूप में बाहर ले जाना पड़ा तो उनको सनबर्न हो सकता है। उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है और डॉग के जो हेयर होते हैं वो उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एलर्जीज़ होती हैं जो कि आपके डॉग की स्किन कैच कर सकती है अगर उसके बॉडी पर बिल्कुल भी बाल नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो यही है कि आपको बाल बिल्कुल भी रिमूव नहीं करने हैं अपने डॉग के, उसको रहने देना है। एंड इनफैक्ट डॉग को आउटर जो हीट होती है उससे प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं ये बाल। नाउ जो सेकंड पॉइंट है वो है आपको कि डॉग को बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं देना है, उसको न्यूट्रिशियस आपको फूड देना है, बट बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं देना है। और स्पेशली डे टाइम में अभी आप देख सकते हैं कि जो काइजर है बहुत ज़्यादा टायर्ड है क्योंकि ये बॉल से खेल रहा था। अगर हम डाइट की बात करें तो आप इनको मॉर्निंग में लाइट फूड दे सकते हैं, यानी कि सेमी लाइट फूड दे सकते हैं नॉर्मली, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी डाइट नहीं देनी है। और दिन में आप कोशिश करें कि इनको खाने को कुछ भी ना दें। अगर आपको बल्कि इनको आप कर्ड दे सकते हैं, यानी कि दही को पानी में मिक्स करके और उसको पतला बिलो कर आप उसको डॉग को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डॉग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है उनकी बॉडी को अंदर से कूल रखने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दही पानी बिल्कुल आपको ऐड करना है गर्मियों में डॉग के लिए। नाइट टाइम में टेम्परेचर जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कूल होता है, ठंडा होता है मौसम, तो उस समय पे आप उनको नॉर्मल डाइट दे सकते हैं ताकि उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं वो फुलफिल की जा सके। ओके, जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें मैंने बताया कि बाल रिमूव नहीं करने चाहिए। साथ ही में जो थर्ड पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपको डॉग को, अगर आपके पास एक हाई एनर्जी डॉग है तो उनकी एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ऐसे में आप उनकी एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उनको वॉक पर लेके जाना चाहिए, लॉन्ग वॉक्स पर ले जाना चाहिए। उनको एक्सेसिव रनिंग कराना आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ काइजर तो जैसा मैं बताता हूँ कि वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी है। तो मैं इसको नॉर्मली, ये एक पूरा एरिया है, ग्रीन एरिया है, यहाँ पे मैं इसको फ्री छोड़ देता हूँ। ये अपने आप ही भागता है, खेलता है, मैं इसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करता। और आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके पास हाई एनर्जी डॉग है तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि उसको कितना लिमिट में भागना चाहिए। एंड उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो सकती है, बीमार पड़ सकता है आपका डॉग। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको स्टॉप करना है अपने डॉग की एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट्स को। क्योंकि अभी आप देख सकते हो जैसे ये काइजर है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, अभी भी इसके पास बॉल है और ये अभी भी चाहता है कि मैं बॉल फेंकूँ और ये बॉल को फेच करके लाए, उठा कर लाए। ये देखो बॉल इसने रख दिया, ये चाहता है कि मैं बॉल को उठाऊँ और इसको फेंक के आऊँ। अगर मैं बॉल को अभी भी थ्रो करता हूँ तो ये पूरी एनर्जी के साथ ही भागेगा, चाहिए कितना भी थका हुआ हो। काइजर, गुड बॉय। लुक, ये इसने अभी बॉल फेंक दी है पर ये अब मेरे से उम्मीद कर रहा है कि मैं बॉल पिक करके इसको फेंकूँ और ये बॉल को फेंक करके लाए। बट अब मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है। एंड जो भी आपको एक्सरसाइज करानी है, जो ओपन आपको ये रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं,
तो उसके लिए मॉर्निंग का टाइम आपको चूज़ करना है, क्योंकि टेम्परेचर उस समय काफ़ी कम होता है। एंड डे टाइम में अवॉइड करें डॉग को बाहर ले जाना। एंड उसके बाद इवनिंग में आप डॉग को एक लॉन्ग वॉक पर ले जा सकते हैं, जैसे 2 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, जितना भी आपको कन्वीनियंट हो, एक लंबी वॉक पर इनको लेकर जा सकते हैं। सो आई थिंक ये थे ये 3 पॉइंट जिनका कि आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एंड अगर आपका डॉग कभी कभी खाना नहीं खाता है गर्मी में, तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके। अगर वो एक आध मील मिस भी कर देता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस अगर वो 2 या 3 मील्स मिस कर रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि डॉग की तबीयत ख़राब हो, तो ऐसे में आपको वेट को कॉन्टेक्ट करना होगा। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।